नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट के द्वारा आपका जो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल का आप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। साथ ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही तो सभी को उनको लाइव प्रूफ के साथ आपको फोटो अपलोड करने की प्रोसेस आपको दिखाई जाएगी। साथ ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य सभी जानकारी आपको कैसे अपलोड करना है, कौन कौन सी जानकारी आपको कैसे सही तरीके से फिल करना चाहिए, तो सभी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इस वैकेंसी के लिए आप 10th पास या ITI हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी 32,000 के प्लस आसपास आपकी यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हैं और इसकी नोटिफिकेशन को रीड करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो फॉर्म आपकी 22 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट आपके यहाँ पर रखी गई है 24 फरवरी 2022 इसकी फॉर्म की पेमेंट की, और आपका फॉर्म फिल की लास्ट डेट आपकी 22 फरवरी 2025 आपकी रखी गई है। तो इसको इस डेट को जरूर याद रखिए। और फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो 25 तारीख से लेकर 6 मार्च तक इसमें आप फॉर्म के करेक्शन को यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो ये तो रही इसकी जानकारी। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी दी गई, तो आप अपने सुविधा अनुसार इस जोन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो अलग अलग जोन वाइज आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो पूरी टेबल आपको मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके मुंबई जोन है, तो इसमें आपकी जो भी वैकेंसी आपकी यहाँ पर जितनी भी आपकी वैकेंसी दिख रही है, इनकी वैकेंसी नंबर और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर आपकी दिख रही है। तो जिस भी आप जोन में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी आप वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है तो आगे प्रोसेस आपको दिखाने वाले, तो उसको आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब चलिए इसकी फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल से इसको फिल कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपको मोबाइल से दिखा रहे हैं और सेम प्रोसेस आपकी लैपटॉप PC यूज कर रहे हैं तो उससे भी रहने वाली है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फोटो सिग्नेचर विशेष रूप से आपको ध्यान से अपलोड करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो आपको जानकारी इस वीडियो में आपको दिखाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल में इसकी ऑनलाइन पोर्टल पर चलना है। तो आप टाइप कीजिए आरआरबी, इस प्रकार से आप भोपाल लिख दीजिए। कोई भी जोन पर जाएंगे सभी पर आपको ऑनलाइन फॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी। तो सिंपल से इस प्रकार से आपको लिख देना है। जैसा इस पर लिखेंगे तो आपको जो इस प्रकार से आएगा पेज, यहाँ पर नीचे को चली आइए। तो इसके पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में डाउनलोड हो जाएगा, और हिंदी में डाउनलोड करना है तो हिंदी में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसका तो अप्लाई करने के लिए आपको जो क्लिक है टू सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके ऑनलाइन पोर्टल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहा है। यदि फॉर्म में फीस से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो स्टूडेंट पहली बार फॉर्म फिल कर रहा है तो ये उनको क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपना नया अकाउंट बना लेना है, इस पर ओके करना है। तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, अकाउंट आपको बना लेना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर वेरीफाई कर लेना है। इस प्रकार से जो पहले से अकाउंट बनाए हुए हैं तो उनको यहाँ पर आपको हम होम पर आ जाते हैं इस प्रकार से एक बार। तो यहाँ पर आपको जो पहले से अकाउंट बनाए हुए हैं तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो जिसने अकाउंट नहीं बना तो वो बना लीजिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म फिल का प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर किया था वो मोबाइल नंबर या जो आपने रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी फिल की थी वो ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए। और जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको आपको आई एम रोबोट नॉट रोबोट, इस पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। अब यदि बाई चांस अपना पासवर्ड भूल चुके हैं आप तो जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके पासवर्ड को फॉरगेट कर लेना है। उसके बाद अपने लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए हम लॉगिन करके आपको प्रोसेस दिखा देते हैं। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे को आइए। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जोन सेलेक्ट कर लेना, आप किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेट भी दिख रही है आपको, यहाँ पर 22 फरवरी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जोन को, किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग जोन की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस जोन को आपको सेलेक्ट करके देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कोई भी जोन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम कोई एक जोन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम भोपाल ही जोन को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखते जाइए इसको, इस पर आपको टिक करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल की कुछ जानकारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अब यहाँ पर नीचे को चले आई तो यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, जुडिशियली सेपरेटेड हैं, डिवोर्स हैं, जो भी आपका है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसको आपको सेलेक्ट करना। इसका तो रिलीजन सेलेक्ट करना, जो भी आपका धर्म है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसका तो मदर टंग यानी मातृभाषा आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी मातृभाषा, तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो जो आपकी मातृभाषा उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है चूज ऑफ एग्जाम लैंग्वेज। तो आप एग्जाम को किस भाषा में चाहते हैं डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में, तो इसको आप सावधानीपूर्वक फिल कीजिए। तो जैसे यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी आप जो भी अपनी भाषा को देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए।
अब नेक्स्ट है परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1। तो आपके हाथ चेहरे में कट का चिन्ह, मोल का चिन्ह कोई भी यहाँ पर इस प्रकार से है तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसका दूसरा आपको यहाँ पर दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर एंटर करना है। यदि कोई भी चिन्ह या कट या मूल का निशान नहीं तो दोनों यहाँ पर दोनों जगह पर आप नो मार्क्स यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि अलग अलग है तो एक यहाँ पर लिख देंगे, एक दूसरा यहाँ पर फिल कर देंगे, और नहीं है तो आपको सिंपल नो मार्क यहाँ पर एंटर कर देना है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी की जानकारी देनी है। तो जो है कि कैटेगरी जैसे SC ST OBC EWS जो भी है तो इसे अनरिजर्व पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर आप SC सेलेक्ट करते हैं तो इसको आपको ओके करना होगा। अब यहाँ पर आपको कास्ट का नाम फिल करना होगा, कौन सी आपकी जाति है। यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पर किसने आपका ये जाति प्रमाण पत्र इशू किया है उसको यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको जितनी लिस्ट दिख रही है तालुका मजिस्ट्रेट से लेकर आपको सभी डिवीजन मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार से नीचे का ना हो, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो भी आपको इनमें से आपने इशू किया है उनकी लिस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसका तो डेट फिल करना है। और जो SC ST स्टूडेंट हैं उनके लिए टेबल पास मिलता है। यदि आप टेबल पास लेना चाहते हैं, टेबल पास का मतलब क्या है कि जब एग्जाम देने जाएंगे यदि आपका सेंटर दूसरी सिटी मिलता है तो रेलवे की जो फ्री टिकट होती है वो आपको एडमिट कार्ड के साथ ही मिलती है आने और जाने की। तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर अपने नियरेस्ट जो भी आपका रेलवे स्टेशन है उसको एंटर करना है और यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। 500 KB में PDF के तौर पर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से आपका ST के तो SC की हुई आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से सेम रहेगा। और जो OBC के स्टूडेंट हैं OBC के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। यदि आप क्रीमी लेयर में आती हैं तो S कीजिए। इसके बाद यहाँ पर अपने कास्ट का नाम एंटर करना कि कौन सी जाति है। यहाँ पर कम्युनिटी जो आपका जाति प्रमाण सर्टिफिकेट नंबर वो और किस अथॉरिटी ने आपका इशू किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे तहसीलदार ने बनाया है, तालुका मजिस्ट्रेट बनाया है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ने बनाया है, सब SDM ने बनाया है, रेवेन्यू ऑफिसर ने बनाया है, जो भी आपके जिसने भी ये बनाया है, जैसे SDM ने बनाया है तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से किस स्टेट से आपने बनवाया है उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। किस डेट को ये इशू है वो यहाँ पर फिल करेंगे। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जो भी आप जानकारी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो आपको जो सेंट्रल का फॉर्मेट होता है आप नोटिफिकेशन में देखिए, हम आपको दिखा देते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में आइए तो आपको अलग अलग फॉर्मेट दिख रहे हैं। अब जैसे अदर स्टेट में कुछ अन्य स्टेटों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम है यहाँ पर बनने का। तो जहाँ पर ऑनलाइन बनता है तो आप ऑनलाइन बनवा लीजिए, और जहाँ पर ऑनलाइन नहीं बनता तो इस फॉर्मेट को आप ले जाइए जो यहाँ पर आपको दिया जाए। SC ST का अलग है, जो OBC नॉन क्रिमिनल है इसको आपको यहाँ इसको प्रिंट ले जाना होगा, आपको निकाल के इसको भर के यहाँ पर वो सील साइन आपको कर देंगे और यहाँ पर अपना नंबर लिख देंगे। तो आपका यही सेंट्रल का सर्टिफिकेट बन चुका है। ये आपका डिक्लेरेशन दोनों को यहाँ पर लेके जाइए प्रिंट को OBC के लिए। इसी प्रकार से आपके जो अन्य हैं EWS के लिए उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। इसी फॉर्मेट आपको बनवा लेना और वही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब केंद्र का जाति प्रमाण पत्र होता है वो कैसे बनवाना है तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको देखकर अपनी पूरी प्रोसेस को देख सकते हैं कैसे बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने दिन में आपको बन जाएगा उसको देख सकते हैं। तो इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। इसका अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से पूरी लिस्ट आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन जो आपका है उसको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपना पिन कोड फिल कर देना है। ये तो आपका प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस जिसमें आपके डॉक्यूमेंट हैं उसको यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देंगे। यहाँ पर नियरेस्ट सिटी का नाम या टाउन का नाम, यहाँ पर पिन कोड। यदि प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक कर देंगे तो ऊपर और यहाँ पर दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग है तो अलग अलग आपको फिल करना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे जाता है आपका एक्स सर्विसमैन की जानकारी देनी होगी। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करिए, तो यहाँ पर अपनी जानकारी देनी होगी। डिफेंस सर्विस का नाम, रैंक का नाम, यहाँ पर आपका डेट देना है। यहाँ पर आपको डिफेंस सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी आपका है यहाँ पर स्टिल डिफेंस आपका नाम देना है और लेंथ ऑफ सर्विस का आपको देना है। यदि नहीं है तो सिंपल यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना, तो आपके ऑप्शन हट जाएंगे। नेक्स्ट है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यदि आप डिसेबल स्टूडेंट हैं, दिव्यांग स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको एस करना है। तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देंगे। कैटेगरी आपको डिसेबिलिटी की देनी है, क्रीम में सबकी कौन सी कैटेगरी उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें डिसेबिलिटी की कैटेगरी देनी है। यहाँ पर आपको परसेंटेज डिसेबिलिटी की देनी है, कितनी आपकी परसेंटेज यहाँ पर डिसेबिलिटी की है यहाँ पर आपको दे देना है। यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी देना है और टिल डेट आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर दिव्यांग सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। यदि दिव्यांग नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर ही हट जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है स्क्राइब डिटेल का। तो डू यू नीड टू स्क्राइब राइटिंग एबिलिटी अफेंसेस और अकॉर्डिंग प्रोविजनली मेंशन द पैरा नंबर 11। तो यहाँ पर आपको जो आपको यहाँ पर पैरा नंबर 11 में बोला गया है, यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। यदि स्क्राइब की जरूरत नहीं है आपको तो नो पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBC। तो RUN EBC सर्टिफिकेट कहने का मतलब ये है जो EBC, एक ध्यान दीजिए
एक जो EWS होता है वो आपका EWS अलग है। जो OBC नॉन क्रिमिनल स्टूडेंट है उनके लिए EBC होता है। जैसे आपका BPL कार्ड यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यदि आप एस करते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं इनमें से आपको जो यहाँ पर आपकी 50,000 से कम है आपके यहाँ पर BPL सेंट्रल कार्ड जो आपका है, इसको जानकारी देने से आपको यहाँ पर फीस में छूट मिलेगी। तो इसको आपको पढ़ लेना। और ध्यान दीजिए, आपको यदि नहीं है तो आपको गलत फिल नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो वही सर्टिफिकेट आपसे वो वहाँ पर प्रोवाइड करने को बोलेंगे, तब आप वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो इस स्थिति में आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर सिर्फ फीस में ही छूट आपको मिलती है और इससे कोई अलग से जॉब में या कटअप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यदि आपके पास नहीं है तो अब इसको नो पर ही क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से कर दीजिए। यहाँ पर आपको देखेंगे यदि है तो यस करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी जानकारी देख लेनी है। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है तो आपका ऑप्शन हट जाएगा। नेक्स्ट है आर यू एन एम्प्लॉय इन इंडियन रेलवे। यदि इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। तो यहाँ पर आपको NOC सर्टिफिकेट और सभी आपकी कैटेगरी यहाँ पर दे देनी है, किस जोन में किस यूनिट में आप हैं। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इंक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉयज़, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU में आप कार्यरत हैं तो इनको सेलेक्ट करेंगे। यदि कुछ नहीं तो आपको सिंपल नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। तो आर यू कोर्स कंप्लीटेड इन एक्ट अप्रेंटिस रेलवे स्टेबलाइजमेंट एंड प्रोसेसिंग NAC ग्रांट बाय NCBT। तो यदि आपके पास जो अप्रेंटिस का कोर्स है यदि आपके पास है तो यस करेंगे। तो उसकी आपको जानकारी देनी होगी, किस ट्रेड से किया, ट्रेनिंग आपने कब से कब कर ली है, ये सभी आपको डेट यहाँ पर देनी होगी, ड्यूरेशन देना होगा। यदि अप्रेंटिस आपके पास नहीं तो सिंपल यहाँ पर आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आता है आपको बैंक की जानकारी देनी होगी। तो बैंक की जानकारी किस लिए फिल करना है, तो जब आपकी जो फीस लग रही है अभी आपको, जैसे अभी वो 500 रुपये आपको समझिए 500 रुपये फीस लग रही है। तो जो SC ST और OBC स्टूडेंट हैं उनके लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, तो आपकी फीस उसी अकाउंट बाद में आपकी रिफंड हो जाएगी। तो इसलिए आपको सही अकाउंट नंबर फिल करना है और आपका ये अकाउंट नंबर फिल करना है, दूसरे का फिल नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको रिफंड ऑफ फीस अकाउंट होल्डर का नाम, तो यहाँ पर आपका अपना नाम फिल करना है। यहाँ पर रिफंड ऑफ बैंक का अकाउंट नंबर, यानी यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर से दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर अपना बैंक का जो IFSC कोड है वो यहाँ पर फिल करना और कन्फर्म पर यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा और पूरा एड्रेस आ जाएगा क्या कि आपकी ये बैंक किस स्थान में किस प्लेस में है। तो इतना काम आपको करना है। और जो पासबुक है आपकी बैंक की उसमें देखिए फ्रंट पेज में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे देखकर अपने फॉर्म को सही फिल कीजिए। इसके बाद आपका जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यदि कोई जानकारी मिस्टेक हो चुकी तो आपको जो प्रीवियस का ऑप्शन दिख रहा है साइड में, यहाँ पर जो आपको प्रीवियस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप पीछे वाले पेज पर बैक होकर उसकी जानकारी सुधार लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने का। तो यहाँ पर आपको यदि इसको एडिट करना चाहते हो तो आपको जो पेंसिल का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना। तो यहाँ पर आपका एडिट का मोड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मेट्रिकुलेशन दिख रहा होगा और यदि आपने ITI से अप्लाई किया है एस किया है तो यहाँ पर आपको ITI भी दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना, जो भी आपका स्टेट है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट से आपने यहाँ पर पास किया है वो। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिख देंगे, MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, UP बोर्ड है तो UP बोर्ड, बिहार बोर्ड है जो भी आपका बोर्ड है उसको लिख देंगे। CBSE है तो CBSE। इसके बाद यहाँ पर हमने डेट ऑफ पासिंग लिखना है। तो जबकि 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसमें साइड में कहीं भी देखिए आपको यहाँ पर एक डेट लिखी होगी। तो उसको यहाँ पर आपको जो कैलेंडर दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको यदि ईयर को सिलेक्ट करना था, आपको जो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने तो आपका ईयर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अपने ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसका तो मंथ को सिलेक्ट करना है तो आपको मंथ को टच करेंगे एक बार, जो मंथ का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मंथ आ जाएगा। तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद डेट को सिलेक्ट करना है, इस हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। आपको जो सही जानकारी वही आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अपना जो 10th का रोल नंबर है वो रोल नंबर फिल करेंगे और SSC मेट्रिकुलेशन या SSC या 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो यहाँ तो आपका रोल नंबर फिल करना है। अब जो आपकी मार्कशीट होती है सर्टिफिकेट, ऊपर साइड में आपको एक जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, ध्यान दीजिए रोल नंबर अलग होता है, सर्टिफिकेट नंबर आपका अलग होता है। तो जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका वो नंबर यहाँ पर फिल कीजिए और अपडेट पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो प्रीवियस जाकर आप उसको सुधार सकते हैं और नेक्स्ट पर आप आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ पर कर देना, सब कुछ सही हो नहीं तो है। इसके बाद यदि आप क्वालिफिकेशन ऑफ 10th की जानकारी के साथ ही आप यदि यहाँ पर देखिए ITI की जानकारी देना ऐड करना चाहते तो यहाँ पर ITI की जानकारी देंगे। यहाँ पर अपने ट्रेड को सिलेक्ट करेंगे, यानी डिसिप्लिन किस स्टेट से आपने किया उसको सिलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है और डेट ऑफ पासिंग। और आपको यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट इशू हुआ है NCBT से हुआ है या SCBT से, जो भी आपका यहाँ पर हुआ उसको सिलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट करेंगे, नेशनल, यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है NTC है या स्टेट सर्टिफिकेट है आपका, जो भी इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको जो एड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर
ITI का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपका, यहाँ पर आपको और दिखा देती हैं। यहाँ पर जैसे ITI के बाद आप यहाँ पर NEC सेलेक्ट करना चाहते हैं, यदि आपके पास NEC है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे, एनी डिसिप्लिन, किस स्टेट से सिलेक्ट किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है आपने, कौन सी इंस्टीट्यूट से किया है और पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट इशू किया है, NCVT है इसको, क्योंकि NCVT का ही रहेगा। और सर्टिफिकेट टाइप आपका क्या है, नेशनल अप्रेंटिस, NEC, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। यदि नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ 10th की जानकारी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यही से मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं तो इसी से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पहले इस पर हम सिंपल ऑफ व्यूज रिजेक्शन फोटो देख लेते हैं। इस पर हम क्लिक करके आपको पहले सैंपल दिखा देते हैं कैसी फोटो आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपकी इस प्रकार की फोटो रहेगी, आपकी आंखें नहीं दिख रही क्लियर, आपकी आंख बंद है, यदि आप कैप लगाए हैं या चश्मा लगाए हैं, इस प्रकार की फोटो आपकी हैं, तो ये सभी फोटो आपके यहाँ पर रिजेक्ट मानी जाएंगी। अब आपको इस प्रकार से आपको चेहरा क्लियर दिखना चाहिए, यदि इस प्रकार का भी तो आपको यहाँ पर चलेगा। लेकिन आपको इस प्रकार से आपको जो ऊपर सैंपल दिख रहा है इस प्रकार से की फोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आपको रिसर्च कैसे करना वो आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फोटोग्राफ की आपको पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखा देते हैं। तो फोटोग्राफ की साइज आपकी 100 KB से लेकर यहाँ पर देखिए 100 KB साइज नहीं होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 50 KB की होनी चाहिए यहाँ पर। और सिग्नेचर की साइज यहाँ पर आपको दी गई है। तो सिग्नेचर की मिनिमम 30 KB, अधिकतम 50 KB तक इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, रिसेंट शुड बी कलर, आपकी जो फोटोग्राफ है 2 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड की यहाँ पर होनी चाहिए। और एक बात और, यदि आपकी फ़ोटो मोबाइल से फ़ोटो के लिए जो आपकी फ़ोटो है मोबाइल से फ़ोटो को स्कैन कर रहे हैं तो क्या कीजिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत ब्लर होगा तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होगी। इस बात को क्लियर ध्यान से देखना है। आपकी फ़ोटो क्लियर दिखनी चाहिए तभी आपके यहाँ पर अपलोड होगी। तो यहाँ पर फोटो की साइज़ आपको दी गई है 35 mm गुणा 445 mm या 320 पिक्सल 240 पिक्सल, ऐसी फ़ोटो आपको बनाना है और अपलोड करना है। चलिए आपको हम लाइव ही दिखा देते हैं आपको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको एक गूगल पर आकर एक टूल ओपन करना है आपको, imresearcher.com। यहाँ पर आपकी जो आपने फोटो बनाई उसको गैलरी से जब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे को चले जाना है आपको। तो यहाँ पर आपको विड्थ है और यहाँ पर हाइट है और यहाँ पर आपको इंच दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले पिक्सल करना है, ध्यान से दिखती जाइए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको यहाँ पर पिक्सल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको विड्थ यानी चौड़ाई में आपको कर देना है 240 पिक्सल और हाइट में आपको लिख देना है 320 और यहाँ पर पिक्सल कर देना है। और यहाँ पर नीचे को आइए तो यहाँ पर आपको JPG कर देना है। यदि कुछ और यहाँ पर है तो JPG कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको फाइल साइज, तो यहाँ पर अगर देखता हूँ 100 KB बोला गया है, तो आप लगभग यहाँ पर 80 KB के आसपास यहाँ पर कीजिए, या 80 KB कर सकते हैं, 85 KB कर सकते हैं। तो आप जितनी बड़ी KB की फाइल यहाँ पर रहेगी उतनी फोटो आपको क्लियर देखिए। इसके बाद यहाँ पर आपको आना है और आपको जो नेक्स्ट टू डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में ये इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद चलिए सिग्नेचर की ओर दिखा देते हैं, नहीं तो सिग्नेचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो सिग्नेचर को आप या तो काले पेन से या ब्लू पेन से, ब्लैक या ब्लू दोनों पेन से आप किसी एक से भी यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। और सिग्नेचर की साइज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हम ऑप्शन। ये तो आपकी यहाँ पर फोटो तो आपकी पिक्सल में हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर में आपको जो दिया गया है ये आपकी चौड़ाई 140 पिक्सल और हाइट आपको 60 पिक्सल दी गई है। यदि ऐसा करते हैं तो आपकी फोटो की साइज आपकी 5 से 6 KB हो जाती है, जो कि यहाँ पर ब्लर होती है और फोटो अपलोड नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इन्होंने रेलवे की द्वारा दिए गए हैं, हम आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। आपको सिग्नेचर का डायमेंशन 50 mm इंटू 20 mm करना है या 140 गुणा 60 पिक्सल, तो ये आपको नहीं करना है, आपको 50 mm इंटू 20 mm करना। चलिए आपको हम दिखा देते हैं कैसे करना है, वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने अपनी गैलरी से सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर लिया। अब यहाँ पर नीचे को ध्यान से देखिए, आपको परेशान नहीं होना, जो आपको जैसा प्रोसेस आपको बताया जा रहा है वैसे ही आपको अपलोड करना है। आप यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपको अल्टरनेटिव दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 2 अलग अलग ऑप्शन दिए गए, नहीं तो बाद में बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके बोलेंगे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको या तो आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, या तो चाहें तो पिक्सल बना सकते हो। तो पिक्सल में आपकी फोटो अपलोड नहीं हो रही सिग्नेचर की। यहाँ पर आपको डायमेंशन दिया गया mm और 20 mm आपको यहाँ पर दिया गया, तो इसी में आपको करना है। तो यहाँ पर आएंगे तो आप विड्थ में आपको यहाँ पर 50 कर देना है और हाइट में यहाँ पर 20 कर देना है। और अभी आपका जो पिक्सल था, पिक्सल की जगह अब आपको यहाँ पर mm कर देना है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर की साइज यहाँ पर आपको अब 50 KB तक अधिकतम है, तो लगभग यहाँ पर 40 KB यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर ऊपर की ओर चली आइए। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर नेक्स्ट टू डाउनलोड, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना। तो आप देखिए सिग्नेचर आपका आसानी से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका सिग्नेचर आसानी से अपलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप आसानी से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना आप जैसा प्रोसेस आपको बताया सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करने का, आप आसानी से यहाँ पर आपका सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आएंगे आप तो सेव पर क्लिक करना, उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो जिस पोस्ट के लिए आप पहले नंबर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको
जो भी पोस्ट के लिए पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम इस पोस्ट को पहले नंबर पर देना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर टिक करेंगे आप। उसका दूसरी पोस्ट को देना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप उस पोस्ट को टच कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सभी को आपको यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सभी पोस्ट की यहाँ पर प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी। जिस पोस्ट को हटाना चाहते हैं तो कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अब इसको हटा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर भी आपको इस कंडीशन एक को टिक करना है। यहाँ पर मैंने प्लेस का नाम फिल करना है, जो भी जिस अपनी सिटी का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद सी पर क्लिक करना और सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक एक जानकारी अच्छी तरह से चेक कर लेना, कोई स्पेलिंग, कोई नाम, कोई नंबर, कोई संख्या, कोई एड्रेस, ये कोई मिस्टेक तो नहीं हो चुका। यदि मिस्टेक हो चुका है तो जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके एडिट कर लेना है। यदि आप अभी जानकारी को सबमिट कर देते हो, यदि बाद में कोई मिस्टेक हो जाती तो आपको लगभग 200 से 250 रुपये आपको यहाँ पर दोबारा से फीस पेमेंट करने का लगता है। इसलिए आपको ये काम नहीं करना, आपको अभी पहले सब कुछ चेक कर लीजिए। यदि सबको सही तो आपको यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसको आई हैव रीड पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है और इसको आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसका देखो फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको अपनी फीस को पेमेंट कर देना है और अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल के रख लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। इससे संबंधित जैसी कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही फॉर्म फिल में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो यहाँ पर जो है 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं अलग अलग, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।